अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 एंडोक्राइन सिस्टम के साथ। तो एंडोक्राइन क्या चीज़ है? एंडोक्राइन ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे पास हार्मोन्स या साइटोकाइन्स जो होते हैं वो रिलीज़ करता है, जो कि सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक? और ये जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं ये वेरियस एंडोक्राइन सेल्स पे या ऑर्गन्स पे एक्ट करते हैं और कुछ सेलुलर एक्टिविटी या फंक्शन परफॉर्म होते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल नर्वस सिस्टम की तरह ही है। जैसे नर्वस सिस्टम में एक्सॉन्स होते हैं और मतलब न्यूरॉन्स होते हैं, वो एक्सॉन और डेंड्राइट्स होते हैं उनके। इस तरह एंडोक्राइन सिस्टम में जो होते हैं, जो सब्सटेंस होता है सिग्नलिंग, वो होता है हार्मोन, ठीक। और हार्मोन क्या है? हार्मोन जो है ये एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि बायोलॉजिकल सब्सटेंस जो कि स्पेसिफिक टारगेट सेल पे एक्ट करता होता है, ठीक। ये मोस्टली जो होते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में जो होते हैं ये पास करते हैं और एक रिमोट साइट पे लाइक दूर किसी जगह पे एक्ट करते हो, ठीक है। अच्छा, इनका ये जो मोड ऑफ ट्रांसफ़र है इसको कहते हैं एंडोक्राइन कम्युनिकेशन, ठीक है। इसके अलावा भी हमारे पास 2 मोड्स ऑफ ट्रांसफ़र इन्होंने यहाँ पे एनुमरेट किए, बल्कि 3। एक है पैराक्राइन कम्युनिकेशन, जिसमें क्या होता है कि जो हमारे पास सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं हार्मोन्स या साइटोकाइन्स, वो अपने जो नेबरिंग टारगेट सेल्स होते हैं जो उनसे थोड़ी सी ही दूरी पे होते हैं, वहाँ पे एक्ट करते हैं। तो इसको इस वाले कम्युनिकेशन को कहते हैं पैराक्राइन। जक्स्टाक्राइन क्या है? जब वो बिल्कुल एडजेसेंट सेल्स पे एक्ट करते हैं मैसेंजर रिसेप्टर्स उनके बिल्कुल एडजेसेंट सेल्स पे होते हैं। और तीसरा इन्होंने बोला ऑटोक्राइन मोड। ऑटोक्राइन जो है वो ये है कि उसी सेम सेल, एक सेल जो है वो केमिकल मैसेंजर सीक्रेट कर रहा है और उस रिसेप्टर भी उसी सेल पे ही प्रेजेंट हो, तो ये कहते हैं ऑटोक्राइन से। अच्छा, अब हार्मोन्स जो है हमारे पास हो सकते हैं 4 टाइप्स के, ठीक। एक स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं जो कि जिसमें हमारे पास एंड्रोजन्स और कोर्टिसोल आ जाता है। और प्रोटीन हार्मोन्स होते हैं जैसे इंसुलिन और ऑक्सीटोसिन या ग्रोथ हार्मोन। अमाइनो एसिड डिराइव्ड जो होते हैं जैसे कि हमारे पास एपिनेफ्रीन है और सेरोटोनिन। जो एपिनेफ्रीन है वो टायरोसिन अमाइनो एसिड से डिराइव हुआ है और सेरोटोनिन जो है वो ट्रिप्टोफैन से, सही। और नंबर 4 जो है वो हमारे पास है एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स, जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन्स और ल्यूकोट्राइन्स है, ये एराकिडोनिक एसिड डेरिवेटिव्स हैं। ये 4 टाइप्स ऑफ हार्मोन्स हैं, ठीक है। अच्छा, हार्मोन जो होता है ना वो जब एक सेल पे एक्ट करते हैं ना तो वहाँ पे होने चाहिए हमारे पास रिसेप्टर्स, ठीक। जो ये रिसेप्टर्स हैं ये अब इंट्रासेलुलर भी हो सकते हैं और सेल सरफेस पे भी प्रेज़ेंट हो सकते हैं, ठीक है। इंट्रासेलुलर की जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल देती है वो स्टीरॉयड और थायरॉइड हार्मोन्स की होती है। वो फैट सॉल्युबल होते हैं, तो जो प्लाज़्मा मेम्ब्रेन होता है उसको क्रॉस कर लेते हैं और ये इनसाइड द सेल चले जाते हैं। अब वो फिर रिसेप्टर्स उनके साइटोप्लाज़्म में भी हो सकते हैं सेल के और न्यूक्लियस में भी हो सकते हैं, ठीक। और कुछ जो है हमारे पास जो वाटर सॉल्युबल हार्मोन्स जैसे प्रोटीन हार्मोन्स, तो वो नहीं क्रॉस कर सकते प्लाज़्मा मेम्ब्रेन, तो सेल सरफेस पे ही रिसेप्टर्स पे एक्ट करते हैं, ठीक। अच्छा, एंडोक्राइन सेल्स की जो है फिर डिस्ट्रीब्यूशन बताई गई है कि कहाँ-कहाँ प्रेज़ेंट होते हैं, किस तरह प्रेज़ेंट होते हैं। तो रिस्पिरेटरी और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स में जो होते हैं ये ऐसे होते हैं कि डिफ्यूज़ फॉर्म में प्रेज़ेंट होते हैं, जैसे स्कैटर्ड अमंग द एक्सोक्राइन सरफेस भी। क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे गोबलेट सेल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम में और भी एंजाइम्स वगैरह रिलीज़ होते हैं। तो जो एंडोक्राइन सेल्स है वो वहाँ पे ऐसे प्रेज़ेंट होते हैं, डिफ्यूज़ली प्रेज़ेंट होते हैं, जिसको हम कहते हैं डिफ्यूज़ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है, डीएनईएस। और कुछ लोकेशंस पे फिर ये एक डिस्क्रीट एक ऐसे ग्लैंड सा या स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड्स, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है ना, और थायराइड ग्लैंड, तो इसको कहते हैं डिस्क्रीट एंडोक्राइन ऑर्गन्स या ग्लैंड्स। और फिर तीसरी किस्म की डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी है कि हमारे पास ये क्लस्टर्स ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं दूसरे ऑर्गन के पैरेन्काइमा में, जैसे कि आइलेट ऑफ लैंगरहैंस जो है हमारे पास पैनक्रियाज में, या इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस ना, ये एंडोक्राइन है और ये दूसरे ऑर्गन के पैरेन्काइमा में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो डिफ्यूज़ है इन्होंने बताया कि इनका जो वो होता है ओरिजिन होता है, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ठीक। और जो एंटेरिक सिस्टम है जो हमारे पास जीआईटी है, उनके डीएनएस को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूज़ न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम के सेल्स को एंटेरो एंडोक्राइन बोलते हैं, ठीक। और उनकी जो एफिनिटी होती है क्रोमियम सॉल्ट्स की वजह से के लिए होती है, इस वजह से हम इनको एंटेरोक्रोमाफिन सेल्स भी बोलते होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद इन्होंने बोला कि इसको हम जो होते हैं एपीयूडी सेल्स, मतलब कि अमाइन प्रिकर्सर अपटेक एंड डीकार्बोक्सिलेशन सेल्स भी बोलते होते हैं। ये किस बेसिस पे? क्योंकि इनकी ये कैपेबिलिटी है कि वो अमाइन प्रिकर्सर्स को अपटेक करेंगे, उनको डीकार्बोक्सिलेट करके एक बायोलॉजिकल अमाइन बनाएँगे। जैसे कि ट्रिप्टोफैन को अपटेक करके उसको डीकार्बोक्सिलेट करेंगे तो सेरोटोनिन बनेगा, सही? इनको ये सेल्स भी बोलते होते हैं। अच्छा, फिर जो डिस्क्रीट हैं जैसे कि हमारे पास थायरॉइड ग्लैंड हो गया,
या पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया। उनका क्या होता है कि एक ऑर्गन एक ग्लैंड होता है, उसमें फिर ऐसे कैपिलरीज़ भी प्रेज़ेंट होती है, तो जो भी हार्मोन होता है वो डायरेक्ट इनकी कैपिलरीज़ में जो होता है फिर सीक्रेट होता है, ठीक। और ये जो होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये एक कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल में एनकैप्सुलेटेड होते हैं। अच्छा, फिर हमारे पास जो एक ग्लैंड है वो है हाइपोफिसिस, जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं। ये मास्टर ग्लैंड कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स को सीक्रेट करता है, तो इसके ऐसे हार्मोन्स हैं जो दूसरे ग्लैंड्स पे भी एक्ट करते हैं और उनकी जो हार्मोनल सिक्रेशन है उसको रेगुलेट करते हैं, ठीक है। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है ना, वो हाइपोथैलेमस के साथ कनेक्टेड होता है, ठीक है, थ्रू स्टॉक, जिसको हम कहते हैं इन्फंडिबुलम, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिर एक एडिनो हाइपोफिस और एक न्यूरो हाइपोफिस, जिसको हम एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी रिस्पेक्टिवली भी बोलते हैं, ठीक है। इस डायग्राम में आप देखें तो ये हमारे पास हाइपोथैलेमस जो किया गया है, इसमें जो होते हैं सुप्रावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और सुप्रा एओर्टिक पैरावेंट्रिकुलर और सुप्रा एओर्टिक न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये ऑप्टिक कियासम है, ये थर्ड वेंट्रिकल है। अच्छा, इससे फिर ये क्या है कि ये थोड़ा पेल कलर में है ना, ये हमारे पास है जो न्यूरोहाइपोफिसिस है वो है। ये इन्फेंटिबुलम हो गया और ये पार्स नर्वोसा भी इसको कहते होते हैं, ठीक। जो एडिनोहाइपोफिसिस है उसके जो पार्ट्स हैं वो एक हमारे पास है पार्स डिस्टलिस, जो कि मेजर बल्क बनाता है। पार्स वो ट्यूबुलैरिस, जिसको पार्स इन्फेंटिबुलैरिस भी बोलते हैं, जो कि इन्फेंटिबुलम के उसको ऐसे इनशीथ करता होता है। और पार्स इंटरमीडिएट जो है वो एक पतला सा एक पोर्शन है जो कि हमारे पास उसमें प्रेज़ेंट है। ये बिल्कुल इस जो पार्स नर्वोसा है उसके एंटीरियरली प्रेज़ेंट होता है। जैसे अच्छा, ये जो है ना, इसकी यहाँ पे एक रेसिड्यूल ल्यूमेन ऑफ ब्रेथ की स्पाउच बना हुआ है। क्यों? क्योंकि जो एडिनोहाइपोफिसिस होती है, इसकी जो ओरिजिन होती है वो ओरल एक्टोडर्म होता है, ठीक। और उसका फिर यहाँ पे जो बीच में एक ल्यूमेन होता है ना, वो जब इनकी ग्रोथ होती है तो ये ल्यूमेन जो होता है ये बिल्कुल फिर ख़त्म हो जाता है, नैरो फिशर बना लेता है, ठीक है। तो इसके नैरो फिशर से इसके पीछे जो है पार्स इंटरमीडिया पड़ा हुआ है, ठीक है। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास वेसल्स आ रही हैं, जबकि यहाँ पे हमारे पास एक्सोन्स आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास नर्व्स है, ये जो पार्स नर्वोसा में, ठीक है। मतलब यहाँ पे जो होता है पार्स नर्वोसा की सिक्रेशन ऐसे होती है कि फॉर द टाइम बीइंग पार्स नर्वोसा एक्ट एज अ डिपोट फॉर द हार्मोन्स, सही। अच्छा, यहाँ पे इसके अभी इन्होंने बताया गया है कि एडिनो हाइपोफिसिस को एक्सप्लेन किया। तो एडिनो हाइपोफिसिस जो है उसके पार्ट्स मैंने बता दिया, पार्स डिस्टालिस होता है पहला, जो कि 75% होता है हाइपोफिसिस बनाता है, ठीक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि इसके पे जो सेल्स है ना उसको 2 बेसिस पे क्लासिफाई किया है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेनिंग, तो एक इसके क्रोमोफोर सेल्स होते हैं, एक क्रोमैटिन सेल्स होते हैं। क्रोमोफोर सेल्स असल में वो रेस्टिंग फेज़ में होते हैं, जब वो उन्होंने अपनी जो सिक्रीशन होती है वो सिक्रीट कर ली होती है, ठीक। तो अभी ये कोई स्टेन नहीं लेते तो इसको क्रोमोफोब कहते हैं। जबकि जो क्रोमोफिल है ये हमारे पास स्टेन लेता है, ये एसिडोफिलिक भी ले सकता है और बेसोफिलिक भी ले सकता है, ठीक है। अच्छा, फिर जो इसके सेल्स हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू फंक्शन ना, तो इसमें हमारे पास 5 वैराइटीज़ आ जाती हैं। सोमैटोट्रोफ सेल्स आ जाते हैं, लेप्टोट्रोफ, कॉर्टिकोट्रोफ, गोनेडोट्रोफ और थायरोट्रोफ। जो सोमैटोट्रोफ हैं ये हमारे पास एसिडोफिलिक है। ये ओवल सेल्स होते हैं, इनका सेंट्रल न्यूक्लियस होता है, ठीक है। ये 50% ऑफ द सेल्स ऑफ द पार्स डिस्टालिस कंस्टिट्यूट करते हैं। इनकी जो वो होती है, जो इनकी सिक्रेशन होती है वो ग्रोथ हार्मोन होती है, ठीक। और ये जो इनका जो डायमीटर है वो है 300 टू 400 नैनोमीटर, सही। अच्छा, फिर जो इलेक्ट्रोट्रोफ्स हैं ये कंस्टिट्यूट करते हैं 15 टू 20% ऑफ द सेल्स को, और ये पॉलीगोनल सेल्स होते हैं, ओवल न्यूक्लियाई होते हैं इनके, ठीक। और ये एसिडोफिलिक हैं, इनकी जो वो है डायमीटर है सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स का वो है 600 नैनोमीटर डायमीटर, और ये प्रोलैक्टिन सिक्रीट करते थे। प्रोलैक्टिन का क्या काम है? इसका काम है मिल्क प्रोडक्शन एंड वो डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, और इसके अलावा ये कि ये मेल्स और फीमेल्स में कंट्रोल ऑफ सेक्सुअल डिज़ायर्स भी करते हैं और इम्यून सिस्टम को भी मॉड्यूलेट करते होते हैं। फिर जो कॉर्टिकोट्रोफ्स हैं ये 15 टू 20% ऑफ द सेल्स बनाते हैं पार्स डिस्टालिस के। इनकी जो सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स होते हैं उनकी डायमीटर होती है 250 टू 400 नैनोमीटर। ये पॉलीगोनल सेल्स होते हैं और ये राउंड इनका न्यूक्लियस होता है, एसेंट्रिक, ठीक। ये एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं जो कि फिर एड्रिनल ग्लैंड्स पे एक्ट करते होते हैं, और इसके अलावा ये बीटा लिपोप्रोटीन भी
सिक्रीट करते होते हैं, जिसका काम होता है मोबिलाइजेशन ऑफ फैट इनटू द एडिपोसाइट्स, ठीक। और ये बेसोफिलिक सेल्स है गोनाडोट्रोफ्स। गोनाडोट्रोफ्स जो हैं ये बेसोफिलिक सेल्स हैं। इनके जो वो है, ये ओवल साइज़ के, ओवल शेप के होते हैं, राउंड इनका न्यूक्लियस होता है, ये 10% कंस्टिट्यूट करते हैं पास डिसेलिस का। इनके सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स के जो साइज़ होता है वो 200 टू 400 नैनोमीटर होता है, और ये एफएसएच और एलएच सेक्रेट करते हैं। जो एफएसएच है वो क्या करता है, वो फीमेल्स में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स करता है, जबकि मेल में जो है वो फंक्शन ऑफ सर्टोरी सेल्स को सपोर्ट करता है। जो कि एलएच है वो ओव्यूलेशन और फॉर्मेशन ऑफ कॉर्पस लूटियम हमारे पास करता है स्टिमुलेशन फीमेल में, और मेल में वो करता है इंटरस्टिशियल सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सीक्रेट टेस्टोस्टेरोन, सही। फिर इसके बाद थायरोट्रोप्स आ जाते हैं, ये थायरॉइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन सीक्रेट करते होते हैं, और जो कि थायरॉइड ग्लैंड पे डायरेक्ट करता है। तो ये बेसोफिलिक सेल्स हैं, ओवल सेल्स है, राउंड एसेंट्रिक न्यूक्लियस है इसका, ये 5% कंस्टिट्यूट करते हैं। सेल इनके सेक्रेटरी ग्रैन्यूल्स का जो डायमीटर होता है वो होता है 150 नैनोमीटर, ठीक। अच्छा, इसके बाद जो है फर्स्ट सेल्स के 5 टाइप्स ऑफ सेल्स हो गए। फिर पास इंटरमीडिया आ जाता है, जो कि एक हमारे पास एक कॉर्ड ऑफ बेसोफिलिक पॉलीगोनल सेल्स बनाते हैं, जिनको हम कहते हैं मेलानोट्रोप्स, ठीक। और इसमें जो सिंथेसिस होती है वो होती है एक सब्सटेंस की होती है जिसको कहते हैं प्रो ओपियो मेलानोकॉर्टिन, ठीक। मतलब है कि ये ओपियोइड एंडोर्फिन एडिनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन्स जो है इनकी मतलब जब इस सब्सटेंस की जब डिजनरेशन होती है तो एसीटीएच बनता है, एंडोर्फिन बनता है, और अदर मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी बनते हैं, जैसे अल्फा एमएसएच, बीटा एमएसएच एंड गामा एमएसएच। पास ट्यूबुलरिस क्या है, ये वही पास इन्फेंटिबुलरिस जो कि इन्फेंटिबुलम के अराउंड होता है, ठीक है, उसके अराउंड कॉलर बनाता होता है। ये क्या करता है कि ये बेसोफिलिक सेल्स है, और इसमें लिपिड जिसमें लिपिड ड्रॉपलेट्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं। इसका क्या काम है कि इसमें गोनाडोट्रोफ्स होते हैं, ठीक है, जो कि सिक्रीट करते हैं एलएच और एफएसएच। जैसे न्यूरो हाइपोफिसिस जो है एक कठिन होता है, ये एक न्यूरॉन ना, तो इसका इन्फेंटिबुलम पार्ट होता है, और इसका फिर नीचे जो होता है वो पार्स नर्वोसा होता है, ठीक है। इन्फेंटिबुलम से जो होता है वो एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है फ्रॉम द हाइपोथैलेमस टू द पार्स नर्वोसा, ठीक है। वहाँ से हमारे पास आती है एक ट्रैक बनता है जिसको कहते हैं हाइपोथैलेमो हाइपोफिजियल ट्रैक, ठीक है। और वहाँ पे जो, और इसमें होती है फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरीज, तो जो एक्सोनल टर्मिनेशंस होती है वहाँ से मेम्ब्रेन बाउंड सेक्रेटेड ग्रैन्यूल्स सीक्रेट होते हैं, जिनका डायमीटर होता है 100 टू 200 नैनोमीटर, ठीक है। वहाँ से सिक्रीशंस आती हैं और फिर वो ब्लड में चली जाती हैं। जो इसकी सिक्रीशन होती है वो 2 किस्म की होती है। एक है हमारे पास ऑक्सीटोसिन, और एक है वेसोप्रेसिन, ठीक, जिसको हम एडीएच भी बोलते होते हैं। और इसकी जो है मतलब अपने फंक्शंस हैं ना, जैसे कि ऑक्सीटोसिन का हमें पता है कि मिल्क इजेक्शन, और वेसोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन है, मतलब डायलिसिस को रोकता होता है अकॉर्डिंग टू द हाइड्रेशन स्टेटस ना। अच्छा, फिर इसके अलावा ये कि जो ये इसके जो इसमें प्रेजेंट होती है हमारे पास हेरिंग बॉडीज़ प्रेजेंट होती है, जो कि एक बेसोफिलिक मासेस है, सही है। और इसके अलावा इन्होंने बताया था कि यहाँ पे पिट्यूसाइड्स होते हैं जो कि ग्लायल सेल्स हैं, एस्ट्रोसाइट्स को रिजेंबल करते होते हैं, ठीक है। और ये जो वो होते हैं, इनमें होते हैं ग्लायल इंटरमीडिएट फिलामेंट्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और इसके बाद फिर एड्रीनल ग्लैंड आ जाता है। एड्रीनल ग्लैंड जो है सुप्रारीनल ग्लैंड भी, जो कि किडनीज़ के ऊपर एक-एक प्रेजेंट होता है, ठीक। थिक इनका कनेक्टिव टिश्यू कैप्सूल होता है इनका, और इसमें सेप्टा होता है, जिस सेप्टा में फिर ब्लड वेसल्स और नर्व्स रन करती है। इसका अगर हम कट सेक्शन देखें तो एड्रीनल ग्लैंड का एक मिडल होता है, एक कॉर्टेक्स होता है, और बाहर कैप्सूल होती है, ठीक है, जिसमें से फिर सेप्टा आते होते हैं। जो कॉर्टेक्स है उसका ओरिजिन मेसोडर्म है, और मेडुला का न्यूरल क्रेस्ट सेल्स है। जो कॉर्टेक्स है ये हमारे पास, इसमें अबंडेंट फैट प्रेजेंट होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बहुत प्रेजेंट होता है, और माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अबंडेंस की वजह से, और माइटोकॉन्ड्रिया की अबंडेंस की वजह से ये जो होते हैं ये इसिनोफिलिक स्टेन लेते होते हैं। इनका जो ये मैंने बोला कि इनमें अबंडेंट फैट होता है, उसमें जो लिपिड होता है वो होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक। और ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये सिंथेसिस ऑफ द एड्रिनल कॉर्टिकल हार्मोन्स के लिए रिक्वायर्ड होता है। और जब भी कोई सिक्रेटरी एक्टिविटी होती है तो मतलब वहाँ से फिर इस लिपिड से बनते होते हैं इसी वो कॉर्टिको जो इसके हार्मोन्स है, ठीक है। और इसके जो हार्मोन्स है वो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, तो वो बहुत जल्दी डिफ्यूज़ कर लेते हैं अपनी जगह से, जैसे ही प्रोड्यूस होते हैं तो डिफ्यूज़ कर लेते हैं इनटू द ब्लड। यहाँ पे इन्होंने बताया कि इसके फिर 3 ज़ोन्स हैं, एक ज़ोन ग्रेनुलोसा है, फेसिकुलेटा है, और फिर रेटिकुलर से फिर मेड्यूला आता है, ठीक है। जीएफआर से हम याद करते होते हैं इसको, ठीक है। ग्रेनुलोसा के सेल्स जो होता है ऐसे ग्लोमेरुलोसा का जो सेल्स होते हैं वो ग्लोमेरुलाई शेप के होते हैं, फेसिकुलेटा के ऐसे फेसिकल्स के, और रेटिकुलर्स के ऐसे ब्रांचिंग पैटर्न के होते हैं, ठीक है। और मेडुलरी के जो होते हैं मेडुलरी कॉर्ड्स की तरह होते हैं।
जो ग्रैन्युलोसा है ये 15% ऑफ द सेल्स कंस्टिट्यूट करते हैं एसिनोफिलिक है, और इसकी जो सिक्रीशन है मेनली वो एल्डोस्टेरोन है जो कि मिनरलोकोर्टिकॉइड है। फेसिकुलेटर जो है ये मोस्ट बल्क बनाता है 70 टू 80%, और इसके स्ट्रेट कॉर्ड्स में सेल्स होते हैं, और ये भी हमारे पास एसिनोफिलिक स्टेन करता है। थोड़ा इसमें आर जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसकी अबंडेंस की वजह से ये स्लाइटली बेसोफिलिक भी स्टेन करता होता है, और ये ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स मेनली कोर्टिसोल जो हाइड्रोकोर्टिसोन है वो सिक्रीट करता होता है। जो रेटिकुलरिस है वो 10% कंस्टिट्यूट करता है कॉर्टेक्स के सेल्स, ठीक है। और इसमें जो होते हैं हमारे पास ये कि ऐसे नेटवर्क शेप्ड के सारे वो सेल्स जो होते हैं अरेंज होते हैं, ठीक है। और इनका काम होता है एक एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं जिसको कहते हैं डीहाइड्रो एपी एंडोस्टेरोन, ठीक है। और ये स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और कोर्टिसोल भी सिक्रीट करते होते हैं। फिर इसके बाद एड्रिनल मेड्यूला आ जाता है। एड्रिनल मेड्यूला के वही मेड्यूलरी सेल्स होते हैं पॉलीहेड्रल, और इनका जो ओरिजिन होता है वो न्यूरल क्रेस्ट सेल से होता है। और ये जो होते हैं जब प्री गैंग्लियोनिक सिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स होते हैं ना वो इसको स्टिमुलेट करती होती है। इसकी जो सिक्रीशन है वो 2 कैटेकोलमीन्स है, एक एड्रेनालिन और एक एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन मोस्ट प्रीडोमिनेंट है जो कि 80% होता है, ठीक है। अच्छा, जो हमारे पास इसकी एड्रेनल मेड्यूला की सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स है ना वो 100 टू 300 माइक्रोमीटर नहीं नैनोमीटर के होते हैं, ठीक है। अब इनकी फिर 2 वैरायटी आ जाती है, एक एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग और एक होते हैं नॉन एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग। जो एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग होते हैं वो ऐसे होमोजेनस और लेस डेंस होते हैं, जो कि नॉन एपिनेफ्रिन प्रोड्यूसिंग होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेंस कोर होता है उसका, और लोअर डेंसिटी आउटर जोन होता है इसका, सही है। और ये इनकी स्टिमुलेशन हमें पता है कि लेके जब सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन होगी तो ये अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करते हैं।